सबसे पहले तो भगवान शिव की इस धरती पर आप इस विद्यालय में इतनी गर्मी में अपना काम वाम छोड़कर आए हैं, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं, आपका धन्यवाद कर रहा हूं। मेरा नाम है प्रशांत किशोर और हम कोई नेता नहीं हैं। आपसे हम वोट मांगने नहीं आए हैं, ये भी कहने नहीं आए हैं कि आपकी जितनी परेशानी है वो सब दूर हो जाएगी। हम तो बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी हमारे 9 बच्चों में एक बच्चों को किसी की शिकायत करने नहीं आए हैं। नेता लोग खड़ा होता है या आप भी गांव देहात में बात करते हैं, बिहार में इतना गरीबी, इतना पिछड़ापन क्यों है? कोई कांग्रेस की शिकायत करता है, कोई लालू को शिकायत करता है, कोई नीतीश को गाली दे रहा है, कोई मोदी को दोष दे रहा है। हम बिल्कुल इसका उल्टा बात आपको बता रहे हैं। मान लीजिए कि जिसको भी आपने चुना, जिसने भी बिहार में सरकार चलाया, सबने अच्छा काम किया। मान लीजिए कि 40 वर्ष कांग्रेस ने यहाँ खूब काम किया। ये भी मान लीजिए कि लालू जी के राज में सामाजिक तौर पर गरीब और पिछड़े लोगों को आवाज मिल गई। ये मान लीजिए कि नीतीश कुमार का जो दावा है कि उनके राज में बिजली, पानी, सड़क आ गया। लेकिन अगर सबके बात को सही मान भी लिया जाए तो भी इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भुखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य है। इससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। तो काहे के लिए दिमाग लगा रहे हैं कि क्यों हम इस स्थिति में हैं? किसी नेता के वजह से आप इस दशा में नहीं हैं और कोई एक नेता आपको इस दशा से निकाल नहीं सकता। पहले आप समझिए कि आप इतनी गरीबी और पिछड़ापन में हैं क्यों? दूसरे राज्य में भी तो नेता चोरी कर रहा है, दूसरे राज्य में भी पार्टी आ रहा है, जा रहा है, वहां पर भी तो भ्रष्टाचार है। लेकिन कर्नाटक में, तमिलनाडु में, पंजाब में, दिल्ली में कैसे यहां से ज्यादा विकास हो रहा है? इस बात को जब तक आप नहीं समझिएगा तो वोट किसी को दे दीजिए, ये बिहार सुधरने वाला नहीं। आप पहले मूल को समझिए। आप और हम इतने गरीब यहाँ पर इसलिए हैं कि दुनिया भर के विद्वानों ने बताया गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो वो अपना जीवन सुधार सकता है, गरीबी से निकल सकता है। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन आपके पास खेती योग्य जमीन हो तो खेती किसानी करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। और तीसरा रास्ता है पूंजी, पैसा। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर पैसा हो तो कोई रोजी रोजगार व्यापार करके आप जीवन सुधार सकते हैं। कितने लोग बैठे हैं, खड़े हैं, आप सोच के बताइए। घर घर से हम लोगों ने 5 किलो अनाज के लिए मोदी जी को वोट दिया है कि नहीं दिया? तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 5 किलो चोरी करके आपने वोट दिया नीतीश कुमार को घर घर बिजली आने के लिए, तो बिजली का बिल 2000 आए कि 6000? घर घर बिजली इसी बिहार में आया है कि नहीं आया? आपने वोट दिया राम मंदिर बनाने के लिए, तो बिहार में फैक्ट्री लगे चाहे नहीं, यहाँ विद्यालय बने चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा? आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, तो सिलेंडर का दाम 1200 हो कि 1400, घर घर में सिलेंडर आया है कि नहीं आया? आपने वोट दिया है जाति के नाम पर, तो चाहे आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा हो चाहे नहीं, आपके जाति का लीडर राजा बनकर हेलीकॉप्टर पर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? आपने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देख के, तो आपके बच्चों का चेहरा मुरझाया है, लेकिन
जी का चमकता हुआ चेहरा रोज टीवी पर देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने वोट दिया गुजरात में विकास का कहानी सुन के, तो गुजरात में विकास हो रहा है, फैक्ट्री चल रहा है, और बिहार के बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो किस चीज पर आपने वोट दिया है जो आपको नहीं मिल रहा है? आएंगे हम। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया, आपने अपने बच्चों के रोजगार फैक्ट्री के लिए वोट नहीं दिया, तो जो नहीं दिया उसको यही लिए नहीं मिल रहा है। इतने बात समझाने आए हैं, आपसे हम वोट नहीं मांग रहे हैं, आपसे हाथ जोड़कर यही बताने आए हैं, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, नेता के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, जाति धर्म के लिए नहीं, वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। वोट के दिन स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। अगर आप अपने बच्चों का चिंता नहीं कीजिएगा तो कोई नेता कोई दल आपके बच्चों का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब के पास 1 इंच जमीन नहीं है और जो 40 के पास जमीन है उसमें भी 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघा से कम का मालिक है। तो बिहार में जो आप और हम खेती कर रहे हैं, ये खेती कमाने वाला नहीं है, ये खेती खाने वाला है।